अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं शाइस्ता खान आपका केडे नशरियात में खैर मकदम करती हूँ। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। यूक्रेन में रूसी कार्रवाइयों से 227 आम शहरी हलाक। मुल्क में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 80,000 से कम हुई। हुकाम। सलामती कौंसिल में रूस की मुस्तकिल रआनियत ख़त्म करने की तैयारी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि फ़िरका वाराना ताकतें दिन रात खिते के नुमाइंदा जमहूरी क़ुव्वतों को सियासी तौर पर ख़त्म करने की कोशिशें कर रही हैं। अब हम आपकी खिदमत में आज के हालात और वाक़ात पर मबनी प्रोग्राम अब तक के ताज़ा शुमारे के लिए हमारे सीनियर रिपोर्टर अरशद फारूक के पास ले चलते हैं, जो आपको मज़ीद तफसीलात से रोशनास कराएं। आंगनवाड़ी वर्करों और हेल्परों ने बारामूला के करियाबा पार्क में एक एहतजाजी मुजाहरा किया। इस दौरान इन्होंने अपने देरीना मुतालबात को दोहराया और हुकूमत से जल्द अज जल्द हल की मांग की। जी, हमारा प्रोटेस्ट इसलिए हो रहा है आज कि हम मिनिमम वेज हम लागू करें, क्योंकि जम्मू कश्मीर है वो जिनके साथ जुल्म हो रहा है। अगर हरियाणा सरकार 12,700 लागू किया तो हमें भी वही चाहिए। हमारे पास नाइंसाफी बहुत है। अगर कोई भी काम है, कोई भी मतलब सरकारी काम है या ब्लॉक का काम है, एजुकेशन का काम है या हेल्थ का काम है, कोविड का काम है, इलेक्शन का काम है, सिर्फ आंगनवाड़ी वर्करों को बुला रहा है। हमारे साथ ही क्यों इतना नाइंसाफी है? हम गवर्नर साहब से अपील करते हैं कि हमारा मसला हल करे, वरना हम रोज सड़क पे निकलेंगे। आज से हमारा धरना स्टार्ट हुआ है, आज हमारा प्रोटेस्ट शुरू हो रहा है। आज से हमारा ये मतलब सर्कुलर निकलेगा, रोज रोज हम सड़कों पे निकलेंगे तब तक जब तक हमारा मसला हल ना हो जाए। अगर तनख्वाह के हवाले से आपकी बात की जाए जी, तनख्वाह के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और कब से आपका तनख्वाह जो है रुका हुआ पड़ा हुआ है? ये इस बार हमें 6 महीनों से सफर कर रहे हैं हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स, हेल्पर्स। जब से ये यूटी बन गए तब से हमारा ज्यादा ही जुल्म हमारे साथ हो रहा है, क्योंकि हमारा सैलरी पेंडिंग है सितंबर से। साल में 2 बार आते हैं हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स को ये सैलरी। क्यों इतना जुल्म हो रहा है? हम भी बाल बच्चे वाले हैं, हम भी घर वाले हैं। अगर सरकार कहते हैं कि लाडली बेटी है या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, हम भी किसी के लाडली बेटी है, हम भी किसी के घर वाले हैं, हम भी किसी के बहू है, हम भी किसी के माए हैं। हमें जरूरत नहीं है, हमारे बच्चे बेचारे घर में सड़ते हैं पैसों के लिए, तनख्वाह के लिए, फीस के लिए। उनको फीस भी नहीं मिलता है, क्योंकि हमारे घर वाले जो है बोलते हैं अब सवेरे निकलते हैं शाम को आते हैं। इतना काम है, इतना रजिस्टर है, 12 रजिस्टर 20 रजिस्टर है हमारे पास, वो मेंटेन करना पड़ता है। हमारे CDPOs भी हम मतलब हमको जोर लड़ाते हैं ये करो वो करो, मगर हमारे साथ ही क्यों इतना जुल्म है? आज तक आपने प्रोजेक्ट अफसर आपके पास होते हैं, मतलब जो प्रोजेक्ट अफसर, उनके साथ आपने कभी इस बारे में बातचीत की? आपने अपना मेमोरेंडम उन्हें कभी पेश किया? रोज हम बात करते हैं CDPO साहिबा के साथ, डायरेक्टर साहिबा के साथ। हमारी डायरेक्टर साहिबा क्या कर सकते हैं जब हमारी गवर्नमेंट कमजोर है? ये जम्मू कश्मीर में इतना, जब से ये यूटी हो गया तब से जम्मू कश्मीर के वर्कर्स के साथ इतना जुल्म हो रहा है, कहने की बात ही नहीं। आज से हमारा प्रोटेस्ट नहीं रुकेगी, आज से हम नहीं रुकेंगे, आज से हम धरना रोज लगाएंगे जब तक हमारा मसला हल न हो जाए। तो ये जो है कि ये जो अब ज़िला बारामूला के है कि ज़िला बारामूला के साथ साथ आपके साथ और भी लोग आए हैं? हाँ, डिस्ट्रिक्ट बारामूला है, डिस्ट्रिक्ट गांधरबल है, डिस्ट्रिक्ट बडगाम है, डिस्ट्रिक्ट रफियाबाद है,
डिस्ट्रिक्ट कुपवारा है, डिस्ट्रिक्ट हंदवारा है, हम एक ही बन गए। आज से हम नहीं रुकने वाले हैं, क्योंकि हमारे साथ बहुत जुल्म है, बहुत नाइंसाफी है, नाइंसाफी को भी हद है। लेकिन आज हमारे वर्कर्स हेल्पर्स को सर पे सैलाब आ गए, आज से हम रुकने वाले नहीं हैं। आखिर पे आपका क्या मुतालबा रहेगा? हमारा मुतालबा यह है कि हमें मिनिमम वेजेस लागू करे, जैसा बाकी स्टेटों में है। हरियाणा में 12,700 मिल गया, फिर भी वो हड़ताल छोड़ने वाला नहीं है। अगर उनको 12,700 हो गया, या हरियाणा में हो गया, या पंजाब में हो गया, या मतलब दिल्ली में हो गया, हमें भी वही मिलना चाहिए, हमें भी मिनिमम वेजेस मिलना चाहिए। हमारी डिमांड है गवर्नमेंट से, हमारे मतलब ये पूरा करें, हमारी डिमांड्स पूरे करें तो 21,000 लागू करें। मैं JNK डिस्ट्रिक्ट बारामूला की प्रेसिडेंट हूँ। हमारी डिमांड इतनी है, हम JNK सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि अगर हम यूटी है तो मिनिमम वेज जो बाहर वालों के साथ लागू किया गया वो JNK के साथ भी लागू हो। हमारी लड़ाई किसी के साथ नहीं है, पर वो हमें मजबूर कर रहे हैं बार बार रोडों पर आने के लिए। हमारे जो आला हुकाम है, हम LG साहब से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि हमारे लिए बजट क्यों नहीं होता है कश्मीर में। जब भी हम देखें साल में हमें 2 बार ऑन-रेडम आता है, जनवरी, फरवरी एंड मार्च हमें देते ही नहीं है। 2019 से हमारा पेंडिंग है। हम डिमांड करते हैं जो हमारा ऑन-रेडम है कम से कम साल में 2 बार, जब एक मुलाजिम होता है वो हर महीने अपने सैलरी का इंतजार करता है और घर चलाने के लिए, जबकि एक आंगनवाड़ी भी उसी इंतजार में रहती है कि हमारी सैलरी कब आए, हम भी घर चलाए। पर ऐसा नहीं होता है। हमें भी अब ये आदत सी पड़ गई है बच्चों को ये कहने की कि अगर बच्चा हमें कहता है माँ सैलरी आई, ऑन-रेडम आया, हम कहते हैं नहीं बेटा, आपको पता है 6 महीने के बाद हमारा डिपार्टमेंट हमें ऑन-रेडम देता है। हमारे बच्चों को भी अब तसल्ली हो गई है। हम डिमांड करते हैं जो मिनिमम वेजेस हमारे हैं वो लागू किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर हम यूटी के साथ नहीं है, अगर हमारे सरकार कहती है, दिल्ली की सरकार कहती है JNK यूटी है, वो खुश होकर कहते हैं JNK यूटी है, बट मैं कहती हूँ एक आंगनवाड़ी वर्कर की हैसियत से हम यूटी के साथ नहीं है। क्योंकि अगर दिल्ली वालों के साथ इंसाफ किया गया, हरियाणा वालों के साथ इंसाफ किया गया, JNK वालों के साथ क्यों नहीं किया गया? हम तब तक नहीं पीछे हटेंगे जब तक हमारी मांगे जो है, डिमांड्स है, वो पूरी नहीं होंगी। अब हम भी वैसा ही सैलाब लाएंगे जो हरियाणा वालों ने लाया, जो दिल्ली वालों ने लाया। अब कश्मीर वाले भी उसी हद तक जाएंगे, उससे ज्यादा कम नहीं। बाकी बस ये बताइए, उनमें भी आप अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, उसके बरक्स भी आपका मतलब जैसे कि कोविड जल चल रहा था उसमें भी आपने अपनी ड्यूटी अंजाम दी? जी सर। आप भी देखिए सर, जब कोविड का ये दौर था तब कोई भी आगे नहीं बढ़ता था, आला हुकाम तक अपनी सेफ्टी ढूंढते थे। एक आंगनवाड़ी वर्कर वो है जो विदाउट सेफ्टी डोर टू डोर गई, उसने अपनी जान की परवाह नहीं की। यहाँ आप आशा वर्कर देखे जो शेरी ब्लॉक से थी, उसने अपनी जान गंवाई, 10 से मस गवर्नमेंट नहीं हुई। ये एक आंगनवाड़ी वर्कर थी जो पता नहीं कितनी हमारी 2-4 बहनें कैंसर के इसमें इन्वॉल्व हो गई दौरान कोविड के, पर हमारी गवर्नमेंट 10 से मस नहीं हुई। हमने अपनी जानों की परवाह न करते हुए डोर टू डोर ड्यूटी दी। फिर हमारी गवर्नमेंट हमारा क्यों नहीं सुनती है? उनके पास हमारी आवाज़ क्यों नहीं पहुंचती है? इस बार हमने डिसाइड किया है, फैसला किया है कि इस बार हम आवाज़ पहुंचा कर रहेंगे, तब तक हम पीछे नहीं रहते। जंगजू की फायरिंग में हलाक डिप्टी सरपंच के अहलखाना को इंतजामिया ने 1 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम की। बता दें कि बुध की शाम कुलगाम के कोलापुरा नामी गांव में डिप्टी सरपंच मोहम्मद याकूब पर इस्लाह बरदारों ने नज़दीक से गोलियां चलाकर हलाक कर दिया था। नाजरीन, प्रोग्राम अब तक में वक्त हो चला एक छोटे से वक्फे का। वक्फे के बाद आपसे फिर होगी मुलाकात। अपने रोशन मुस्तकबिल को आप खुद संवारिए। अपने मुस्तकबिल के सितारों को जिम्मेदार हाथों में दीजिए। डे केयर क्रंच स्कूल जट्टी रोड ख्वाजाबाग बारामूला में 18 महीने तक के बच्चों के लिए दाखिला शुरू। आप अपने बच्चों के दाखिले के लिए तशरीफ लाए या इस नंबर 7006948657 पर राबता कर सकते हैं। याद रखिए, स्कूल में हर किस्म की सहूलियत के अलावा ट्रांसपोर्ट भी दस्तयाब है।
तशरीफ लाइए और अपने बच्चों का दाखिला कीजिए। अखजान खुश खबर डीकार्बोनाइजेशन मशीन वन सानि कशीर मज तोह पता कि गाड़ियन मज इंजनस कार्बन जमा गसान ये कार्बोनाइजेशन मशीन सु कार्बन नबर कड़ान तो साइन गाड़ियन हिंज वंस हुर्रावान तो माइलेज ते बढ़ावान। गाड़ी जो है ना वो थोड़ा सा आवाज करती थी। जी जी, साउंड में फर्क पड़ा होगा। साउंड ठक 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 सर सर अब उसने भी ठीक किया, साउंड भी आया ठीक, सर। चाय भी ठीक, और सवेरे जब गाड़ी करते हैं ना स्टार्ट सर तो वो फट होती है स्टार्ट। ठीक है। ये मशीन हिंज सर्विस पूरे कशीर मज दस्तियाब अस निश होम डिलीवरी ते अवेलेबल। मजीद मालूमात खतर थयू याद ये पता तो यम फोन नंबर। वक्फे के बाद आपका फिर से खैर मकदम है। आइए मजीद जानते हैं सीनियर रिपोर्टर अरशद फारूक से। यूक्रेन में रूसी जारजेट से अब तक 227 आम शहरी हलाक हुए। अपनी रिपोर्ट में अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि यूक्रेन में रूसी हमलों से हलाक अफराद में 15 बच्चे भी शामिल है। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि यूक्रेन में सिविलियन हलाकतों की तादाद इससे कहीं ज़्यादा हो सकती है। 26 फरवरी से अब तक रूसी हमलों में 552 शहरी जख्मी हुए हैं। मुल्क में कोरोना इन्फेक्शन के मामलात में कमी के दरमियान पिछले 24 घंटों के दौरान रोज़ाना मुतासरा मरीजों से ज़्यादा मरीज सेहतियाब हुए हैं, जिससे कोरोना के ज़ेर इलाज मामलात की तादाद 80,000 से नीचे आ गई है। वादी कश्मीर को मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ने वाली 270 किलोमीटर तवील श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह को जुमेरात की सुबह रामबन के चमलास इलाके में मिट्टी के तोदे खिसक आने के बाद एक बार फिर बंद कर दिया गया है। ताहम हुक्काम का कहना है कि शाहराह पर ट्रैफिक की नकल हमल बहाल करने के लिए काम शदमत से जारी है। वज़ारत खारजा ने जुमेरात को कहा कि इसे यूक्रेन में हिंदुस्तानी तलबा के यरगमाल बनाए जाने की कोई इतला नहीं मिली है। तर्जुमा ने कहा कि हम खिते के मुख्तलिफ ममालिक बशमूल रूस, रोमानिया, पोलैंड के साथ हम आहंगी और ताउन से काम कर रहे हैं। गुज़श्ता चंद दिनों में बड़ी तादाद में हिंदुस्तानी लोगों को निकाला गया है। जट्टी ख्वाजाबाग इब्राहिम कॉलोनी के रोड की खस्ताहाली से लोग परेशान। वहाँ के लोगों का कहना है कि अगरचे इस रोड पर काम लग गया था, ताहम ये रोड अभी तक पाए तकमील तक न पहुँच पाया। दूसरी जानिब गंद व गलाज के ढेर भी ऐसे ही पड़े हैं, जिससे बीमारियाँ फूटने का खतरा लाक हो सकता है। इस ज़िम्मन में जब हमने वार्ड 21 के काउंसलर आशिक अहमद गनाई और म्यूनसिपल काउंसिल के एग्जीक्यूटिव अफसर से बात की तो उन्होंने यूँ कहा। जी हाँ, इस वक्त हम मौजूद है जट्टी ख्वाजाबाग के इलाके में। अगर हम वार्ड नंबर 21 की बात करेंगे, वार्ड नंबर 21 पे जबकि 17,30,000 रुपये की टेंडर भी निकली है और इस पे काम भी मुकम्मल हो गया है। लेकिन अगर हम काम की बात करेंगे, यहाँ की हम सड़क की जब हम बात करेंगे कि अगर हम सड़क की हालत देखेंगे कि किस तरीके से सड़क की हालत जो है खस्ता हाल है। इसके बावजूद अगर हम दूसरी जानिब हम आपको ये दिखाना चाहेंगे कि डंपिंग एरिया भी यहाँ पे इसी रोड पे इन्होंने डंपिंग एरिया का भी जो डंपिंग सिस्टम भी यहाँ पे इन्होंने क्रिएट किया है। आप वो भी देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे कूड़ा करकट जो है, गलाजत जो है, कितनी गंदगी यहाँ पे फैली हुई है, कितनी बदबू यहाँ पे आ रही है। लेकिन क्या अगर हम सही मानों में क्या स्वच्छ भारत का यही रोल है? स्वच्छ भारत हम इसी को कहेंगे कि यहाँ पे गलाजत के ढेर ऐसे ही रहेंगे और जिन्होंने ये काम किया है उन काम करने वालों को अभी तक ये नहीं पूछा गया है कि आप लोगों ने अगर पैसे भी हड़प किए हैं, लेकिन ऐसी हालत में रोड और ऐसी हालत में डंपिंग एरिया इस साइड को बनाना लोगों के लिए उनको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और साथ ही मैं आपको नाज़रीन को मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो रोड था ये बराबर ख्वाजाबाग से लेकर जहामा तक इसकी कनेक्टिविटी थी। कभी ट्रैफिक जाम की वजह से पेशेंटों को अस्पतालों का रुख करना पड़ता था, उनको बिल्कुल ये रास्ता जो इनको था, इनको इस रास्ते से सहूलियत मैसर होती थी। लेकिन इसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि इस रोड की कितनी खस्ता हालत है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है वार्ड नंबर 21 के जो काउंसलर है आशिक साहब से इस बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें सवाल पूछा और इसका कारण जो आप बता रहे हैं कि इस रोड की खस्ता हालत है, बहुत खस्ता हालत है।
मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके मीडिया के माध्यम से कि जब से म्युनिसिपल काउंसिल वजूद में आई, फिर यहाँ से 2011 के बाद 2018 में इलेक्शंस हुए हैं, चाहे पंचायत की बात करें चाहे नगर पालिका की बात करें। बदकिस्मती है कि हमने बहुत कशमकश की। अगर इस रोड के बारे में आप ये जानना चाहते हो कि बहुत अरसे के बाद इस रोड को हमने एक अपनी काउंसिल मीटिंग में मैंने पास करवाया, अपने ये मेरा वार्ड आ रहा है 21, कि इस रोड को डेवलपमेंट किया जाए। और उस अल्लाह का शुक्र है, उस टाइम डिप्टी कमिश्नर साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि इस चीज़ को हमने अप्रूव करवा दिया। 7,13,000 हमने इसके लिए अप्रूव कर दिए। लेकिन जब हम आज की डेट में देखते हैं, मैं तकरीबन 1 महीने के बाद आज यहाँ आया हूँ, दिल्ली में था मैं, लेकिन वो रोड नज़र नहीं आ रहा था जिसके लिए जो प्रोग्राम हमने दिया था, जिस तरह हमने बताया था कि इस रोड को किस तरह बनाना है। मुझे लगता है कि इसको सिर्फ रोलर ही चलाया गया है कि मेन काम कहीं नज़र नहीं आता है। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। ये रोड जो है, इस रोड पर जहामा एरिया एक बड़ा गांव है और ख्वाजाबाग, और अगर बात करें लोडरा के भी लोग इसी रोड से एक टाइम पे चलते थे। लेकिन इसके हवाले से हमने डिप्टी कमिश्नर बारामूला से गुजारिश की थी, जिस तरह ये पहले रोड था, इस रोड को कनेक्ट किया जाए ख्वाजाबाग, जहाँ पर हाईवे के साथ ये होता था कंडक्ट, जहाँ पे भी होता था। इसका मकसद ये था कि कहीं ज़्यादा ट्रैफिक जाम रहता है हाईवे रोड की तरफ से अगर जाए, बीमारदार यदि कोई ऐसा इमरजेंसी पेशेंट होता है जिसका नामुमकिन है हॉस्पिटल तक पहुँचना, हो सकता है उसकी डेथ रास्ते में ही हो जाए। इसका रास्ता यही एक शॉर्टकट था जो हमें जल्द से जल्द हॉस्पिटल तक पेशेंट को पहुँचा सकता था। लिहाजा मैंने कुछ दिन पहले भी मीडिया की वसादत से अपने डिप्टी कमिश्नर बारामूला से गुजारिश की थी कि सर, जिसको हमने ये ठेकेदार जिसकी भी नाम पे टेंडर हुई थी, जिसने भी ये रोड बनाया है, जितने भी पैसे उसने लिए हैं 7,30,000 रुपया, उसको वापस लिया जाए। आप कह रहे थे कि 7 लाख के 17 लाख 17,30,000 रुपया इसके लिए हमने वागुजार किए थे आपने म्युनिसिपल काउंसिल और RMB के इस डिपार्टमेंट से। लेकिन जिस ठेकेदार ने इसका काम पकड़ लिया, मैंने इससे पहले बताया था कि या तो उसका जो ठेकेदारी कार्ड है उसको रिजेक्ट किया जाए, और जो भी हमने पैसा उसको दिया है उसको वो उनसे कलेक्ट किया जाए, ताकि आने वाले जितने भी ठेकेदार काम करते हैं उनको ये पता चले कि जहाँ पर भी हमने काम किया, गवर्नमेंट ने एक पैसा दिया है खून पसीना करके, ये गवर्नमेंट का पैसा नहीं है, एक आवाम का खून पसीना का पैसा है। इस चीज़ को हम कभी ज़ाया नहीं होने देंगे। और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह रहमत डिप्टी कमिश्नर हमारी बहुत अच्छे हैं और जल्द एक्शन लेते हैं कि वो उस ठेकेदार को जो काम उसने 17,30,000 रुपया पेमेंट उसको वागुजार किया है, या उसे कलेक्ट किया जाए या ये फिर से रोड नया बनाया जाए। और साथ साथ ही मैं डिप्टी कमिश्नर बारामूला से अपील करता हूँ कि ये जो जहामा रोड है, जो जहामा रोड के साथ ये रोड टच हो रहा है, उसको जल्द से जल्द तैयार किया जाए ताकि सब लोगों की प्रॉब्लम जो है वो दूर हो जाएगी। अक्सर साहब, आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो इस पर 17,30,000 रुपये जो मतलब ठेकेदार ने लिए हैं, तो ये पेमेंट किस तरीके से उन्हें रिलीज़ हुई है, तो इसमें किनका हाथ है? एटलीस्ट जब भी कोई काम पाए तकमील तक पहुंच जाता है, उससे पहले अफसर लोग जो होते हैं वो देखने के लिए आते हैं, महकमा के लोग देखने के लिए आते हैं, तो इसको देखने के लिए वो लोग क्यों नहीं आए? तो पेमेंट जो है वो किस तरीके से रिलीज़ की गई? देखिए, बदकिस्मती की बात है, तब तक पेमेंट रिलीज़ नहीं होती जब तक अपने RMB के महकम से या अपने म्युनिसिपल काउंसिल के महकम से कोई ना कोई अफसर जब जायज़ा लेता है, रोड का जो काम होता है उसका जायज़ा लेता है। जब उसको लगता है कि ये बिल्कुल वैसा काम हुआ है, अच्छा काम हुआ, तब उसको बिल दिया जाता है। लेकिन बदकिस्मती ये है, मैं सोचता हूँ किस अफसर ने उस पर साइन किया जो ठेकेदार को बिल मिली है, किस काम पे उसने इस चीज़ को अप्रूव किया है जो इसको पैसे मिले हैं। मैं चाहता हूँ कि उन अफसरों का भी जांच करें, उनका भी जायज़ा लें और जल्द से जल्द उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए, ताकि आने वाले कल में हमारे ऐसे जो अब हमें आपके सवालों का जवाब देना पड़ता है कि ऐसा ना हो, ताकि आने वाले जो ठेकेदार हैं वो उसी तरीके काम करेंगे। मैंने पहले भी जिक्र किया है कि ये गवर्नमेंट का पैसा नहीं, ये हमारा टैक्स है, ये पब्लिक का पैसा है। ये पैसा उस जगह पे लगना चाहिए जहाँ पर सही काम हो जाए, और अगर ऐसा काम नहीं होता है तो ऐसे ठेकेदारों को कोर्ट कैंसिल करने की ज़रूरत है। ऐसे ये जट्टी के हवाले से जो वार्ड नंबर 21 में हम देख रहे हैं कि इस रोड की खस्ता हालत जो वहाँ पर है सर, जबकि उस पर काम भी हुआ था, 17,30,000 कुछ रुपया उस पर खर्च भी हुआ है सर। उस ज़मीन में सर आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये कहाँ तक सही है, और जो ये रोड की खस्ता हालत हमें इस वक्त दिखाई दे रही है, ऐसा क्यों? देखिए, जट्टी ख्वाजाबाग में हमारी डंपिंग साइट है, उसका रोड पहले बहुत खस्ता था, तो हमने 14 FC में से तकरीबन 15 लाख का टेंडर निकाला RMB से। उन्होंने उसको नालामक विद WM ग्रेड सेकंड किया, तकरीबन 1.5 किलोमीटर, 1.25 किलोमीटर ये एरिया है,
और जब एग्जीक्यूट काम हुआ तो RNB ने अपनी सर्टिफिकेट दी कि काम कंप्लीट हुआ, लेकिन हमने बाद में अपने वर्दी ADD साहब से इसकी वेरिफिकेशन करवाई। ADD साहब ने अपनी वेरिफिकेशन रिपोर्ट में लिखा कि इसका कुछ तकरीबन 70 फीट ऐसा है कि जिसमें अभी पूरा वो WBM ग्रेड सेकंड पूरा नहीं पड़ा है, वो थोड़ा धंस गया है। तो उस सिलसिले में मैंने फिर जब पेमेंट इसकी हुई नहीं थी, मैंने इसको अपने अपने ज़रिए इसमें तकरीबन 50,000 रुपये इसके बंद रखे हैं। और हमने फिर ठेकेदार को भी लाया। ठेकेदार ने कहा कि जब तक मौसम अभी उन दिनों मौसम नासाज था, तो मौसम ठीक हो जाएगा, मैं इसका ये पैच ठीक करके दूंगा। तो ये एज पर द रिपोर्ट ऑफ द RNB डिपार्टमेंट उन्होंने पूरा काम जो अलॉट हुआ था ठेकेदार का, वो उसने पूरा किया है। और दूसरी बात ये है कि डंपिंग एरिया के हवाले से हम बात करेंगे कि लोगों का यही कहना है कि जो कूड़ा करकट है वो अभी सड़कों के ऊपर ही है, उसके लिए कोई पिट्स विट्स की जगह होनी चाहिए थी। एटलीस्ट अगर ऐसा कुछ होता तो लोग जो है वो राहत की सांस ले सकते थे। देखिए, ये जो जहाँ पर ये डंपिंग हमारी है, तकरीबन पिछले 20 साल से वहाँ पर हम लैंडफिल डंपिंग कर रहे हैं। लेकिन रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इनिशिएटिव उठाया कि हम वहाँ पर एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी बनाएंगे, जिसमें जो भी डिस्पोजल होगा वो ऑन साइंटिफिक बेसिस होगा। उसमें इस वक्त DPR बना रहे हैं हमारे ये जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स हैं, वो बाहर से आए हैं। उन्होंने उसका पूरा वो जो टैगिंग भी किया है, टोपोग्राफी सर्वे भी की है। उसमें हम इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर हमें उसमें एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी बना रहे हैं, जो कि साइंटिफिक डिस्पोजल होगा। और इंशाल्लाह आई होप कि कोई ऐसा कहीं से शिकायत नहीं आएगी कि लोग कि हम म्यूनिसिपलिटी वाले या लोग सड़कों पर डंपिंग कर रहे हैं। सर, काम कब से लगेगा सर इस पे सर? इंशाल्लाह इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। इस वक्त उसकी सर्वे हो गई है, अब उसका DPR बन रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में उसका काम लगेगा। अब इस ज़िम्मन में ज़िला इंतज़ामिया से यही गुजारिश करते हैं कि इसकी तरफ तवज्जो दी जाए कि ये काम क्यों हुआ है और ये कैसे हुआ है और इसकी पेमेंट किस तरीके से रिलीज़ की गई है। सोफ़ी सजाद के साथ मैं अरशद फारूक, KDN चैनल के लिए। वादी कश्मीर में हल्के दर्जे की बर्फबारी के बीच महकमा मौसमियात ने बर्फबारी के एक और मरहले की पेशन गोई कर दी है। मुतल्लिका महकमे के एक तर्जुमान की पेशन गोई के मुताबिक वादी कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसमी सूरत हाल जूं की तू रहने का इम्कान है। इन्होंने कहा कि तहाँ वादी में 4 और 5 मार्च को मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। इनका कहना था कि इसके बाद 6 से 8 मार्च तक बर्फबारी मुतवक्का है। नाजरीन, ये था KDN चैनल से आज के हालात और वाक़ात पर मबनी प्रोग्राम। आप हमारे प्रोग्राम फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी देख सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे चैनल पर हफ्तावार प्रोग्राम हम और हमारी सेहत हर इतवार रात 9 बजे देख सकते हैं। इसी के साथ मुझे, हमारे एडिटर सोफ़ी सजाद और KDN की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर। अपने रोशन मुस्तकबिल को आप खुद संवारिए, अपने मुस्तकबिल के सितारों को जिम्मेदार हाथों में दीजिए। डे केयर क्रंच स्कूल जट्टी रोड ख्वाजाबाग बारामुल्ला में 18 महीने तक के बच्चों के लिए दाखिला शुरू। आप अपने बच्चों के दाखिले के लिए तशरीफ लाए या इस नंबर 7006948657 पर राबता कर सकते हैं। याद रखिए, स्कूल में हर किस्म की सहूलियत के अलावा ट्रांसपोर्ट भी दस्तयाब है। तशरीफ लाइए और अपने बच्चों का दाखिला कीजिए।